हरिओम प्रिय भक्तों, कार्तिक मास के 14वें अध्याय में नारद जी जलंधर को कैलाश पर्वत पर मौजूद खजाने के बारे में बताते हैं और माता पार्वती की सुंदरता के बारे में भी वर्णन करते हैं। साथ ही जलंधर से कहते हैं कि महादेव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा त्रैलोक्य में समृद्धिशाली नहीं है। आइए आप सुनते हैं 15वां अध्याय। उससे पहले सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राम लक्ष्मण की कहानी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल, फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है, राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने, आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारिनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई राम कथा सुनेगी क्या? तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वो लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, भाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं है। वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माताजी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी। तब वह बोली, माताजी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतियाहार, राम कथा महारे हिवडेरो आधार। राम कथा सुनाओ, राम ने मनाओ, राम कहे तो प्रदेश में जाओ। सीता जी ने कहा, हे बाई, तूने मेरी मृत्युलोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आवो राम बैठो राम, जल भर झारी लाए राम, केला री दातुन लाए राम, ठंडा जल भर लाए राम, संपादो पधरावो राम, झगलिया टोपी लाए राम, कड़ा किलंगी लाए राम, स्वर्ण सिंहासन लाए राम, तापर आप बिराजो राम, झालर टिकारा लाए राम, शंख ध्वनि गरनाओ राम, हिवड़े हीरा सोमवे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आए राम, शरण आपरी ले लियो राम, माखन मिश्री लाए राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाए राम, मेवा चिरंजी परोसु राम, खाती मीठी चाखा राम, चरखो फरखो आरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले लियो राम, जल भर झारी लाए राम, अबे आचमन कर लियो राम, रे श्याम गमछो लाए राम, हाथ मुंह पोंछ लियो राम, पुष्पा सु सेज बिछाओ राम, अंतरिया छिड़काओ राम, हिंगलू डोलिया दलाओ राम, सीताजी चरण दबावे राम, सुखभर सेज पोढ़ो राम, हाजर पंखा धुलू राम, थौ में राम, महा में राम, रोम रोम में राम ही राम, घट घट माए बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काय काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे बाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम जी लक्ष्मण को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे तुझे।
स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाए? मैंने माँ सीता से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल होगा। 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा। 1 भाग कंवारी कन्या को देवे, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा। 1 भाग सूरज भगवान को चाहना, जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आए, माता मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया, अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए विमान आया तो बहू ने कहा, सासुजी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासुजी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को व मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी नंद आए और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता नंद बायसा को भी बिठा लो, पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बायसा आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भगवत गीता के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तो समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा, उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। अब सुनते हैं 15वां अध्याय। तदनंतर विष्णु भगवान की माया से मोहित होकर जलंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह शोभायमान कैलाश को राहु अपने शरीर की कालिमा से कृष्ण पक्ष की भांति काला करता हुआ कैलाश पर गया और द्वारपाल नंदीश्वर की आज्ञानुसार महादेव जी के पास जा उनकी भरी कुटी का संकेत पाकर राहु बोला, हे वृषध्वज, देवता और सर्पों के कप पूज्य तथा सकल रत्नों के स्वामी त्रैलोक्य के रनाथ श्री महाराज जलंधर की आज्ञा सुनो। भयानक शमशान में निवास करने वाला, हड्डियों के भार को धारण करने वाला, हमेशा नंगा रहने वाला प्राणी पार्वती जैसी रूपवती को अपनी स्त्री कैसे बनावेगा? मैं सब रत्नों का स्वामी हूँ, पार्वती भी स्त्रियों में एक रत्न है, अतः यह मेरी स्त्री होने योग्य है। ये तुम्हारे हैं जैसे भिक्षुक के योग्य नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, राहु इस तरह कह ही रहा था कि न इतने में शंकर जी के भ्रू से वज्र के समान गरजता हुआ एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान बार बार मुख लपलपा रहा था, जिसके नेत्रों से भयानक अग्निज्वाला निकल रही थी और केश खड़े हो रहे थे। अत्यंत दुर्बल शरीर था वह, दूसरे नरसिंह के समान प्रतीत हो रहा था। अपने को खा जाने के लिए उस पुरुष को अपनी ओर आता देखकर राहु बड़े वेग से भागा, परंतु उसने बाहर राहु को पकड़ ही लिया। वह पुरुष जब राहु को पकड़कर खाने के लिए उद्यत हुआ तब उसे महादेव जी ने रोक दिया और कहा कि यह पराधीन दूत है, इसे न मारो, छोड़ दो। ऐसी बातें सुनकर उसने राहु को आकाश में ही छोड़ दिया। राहु के छोड़ने के बाद वह पुरुष महादेव जी से प्रार्थना करने लगा। उक्त पुरुष ने कहा कि हे देवेश, हे प्रभु,
मैं अतिशय भूखा प्यासा हूँ। मुझे भूख अत्यंत कष्ट दे रही है। आप आज्ञा दें मैं क्या खाऊं? शिवजी ने कहा, शीघ्र अपने हाथ पैर का मांस खाओ। नारद जी ने कहा, शिवजी की आज्ञा पाकर वह अपने हाथ पैर का मांस इस प्रकार खा गया कि उसका केवल सिर ही बच गया। उसका अवशेष सिर देखकर विस्मित और प्रसन्न होकर उस भयंकर कार्य करने वाले से शिवजी ने कहा, शंकर ने कहा, तुम्हारा नाम आज से कीर्तिमुख हुआ। मेरे द्वार पर सर्वदा रहो। जो भक्त प्रथम तेरी पूजा नहीं करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। नारद जी ने कहा, उसी दिन से महादेव जी के द्वार पर कीर्तिमुख रहने लगा। दामोदराष्टकम। ये प्रार्थना गीत भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था की लीलाओं का वर्णन करता है, जब उन्होंने अपनी माता यशोदा से भागने की कोशिश की, जब उन्होंने मक्खन चुराने के लिए उन्हें दंडित करने की कोशिश की। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की महिलाओं एवं गोपियों से मक्खन चुराते थे। एक बार उनकी माता यशोदा ने उसे पकड़ लिया, उसकी कमर को रस्सी से बांध दिया और उन्हें दंडित करने के लिए ओखली से बांध दिया। इसलिए भगवान को दामोदर के रूप में भी जाना जाता है। कार्तिक मास के दौरान भक्तगण प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप के सम्मुख घी के दीपक का अर्पण करते हुए इस प्रार्थना को गाते हैं। दीपदान करते समय भगवान के दाहिने पैरों के चारों ओर 2 बार और बाएं पैरों के चारों ओर 2 बार दीप दिखाएं। उसके बाद 2 बार पेट के आसपास दीप दिखाएं। फिर सिर के चारों ओर 3 बार दीप दिखाएं। अंत में भगवान के पूरे शरीर के चारों ओर 7 बार दीप दिखाएं। प्रत्येक श्लोक में भगवान के विभिन्न गुणों का वर्णन किया गया है, जो इस समय में एक बालक के रूप में प्रकट होते हैं और अपने भक्तों के स्नेह से स्वयं को कैद करने की अनुमति देते हैं। नीचे दिए गए 8 श्लोक की प्रार्थना गाएं, जिसमें हिंदी अनुवाद भी है। नमामीश्वर सच्चिदानंदरू लसत्कुंडलम गोकुले भ्राजमान यशोदाभियोलुफलाधावमान परामृष्टमत्यम ततो द्रुत्या गोप्या। जिनके कपोलों पर दोदुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अपराकृत चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दधिभांड दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भीत होकर औखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्म मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुः श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैव दामोदर भक्ति बद्धम। जननी के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्तकमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विभल है, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखायुक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं और जिनका उदर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। इतिदृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषण निमज्जनतम आख्यापयन्तम तदीयेषु भक्तिर्जितत्वम पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे। जो इस प्रकार दामबंधनादि रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्यकाल सराबोर करते रहते हैं और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ। वर देव मोक्ष न मोक्षावधि वा न चान्यम वृणे वरेशादपि इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्याविरास्ता के मन्य। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता और न मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवधा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका ये बालगोपाल रूप मेरे हृदय में नित्यकाल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। इदम ते मुखाम्भोजम अत्यंत नील वृत कुंतल स्निग्ध रक्तश्च गोप्या मुहुश्चुंबित बिंब रक्ताधार में मनस्याविरास्ताम्लम लक्ष्य लाभ है।
हे देव, अत्यंत श्यामल वर्ण और कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले लाल बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंबफल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं है। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रभो दुख जालाब्धि मग्नम कृपा दृष्टि वृष्ट्यति दीन बतानु ग्रहानेश मामज्ञ मेध्यक्ष दृश्य। हे देव, हे भक्तवत्सल दामोदर, हे अचिंत्य शक्तियुक्त अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभो, हे परमस्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न होवे। मैं दुख सिंह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। कुबेरात्मजो बध मूर्त्य व्यद्वत् त्वया मोचिता भक्ति भाजो कृतौच तथा प्रेम भक्तिन स्वका में प्रयच न मोक्षे ग्रहों में स्ति दामोदरे। हे दामोदर, जिस प्रकार अपने दामोदर रूप से औखल में बंधे रहकर भी नलकुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का नारद जी के श्राप से प्राप्त वृक्षयोनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरद दीप्ति धाम्ना त्वदीयोद्रयात् विश्वस्य धाम्ना नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमोनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्मतेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित करता हूँ। आइए अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयते भवानी, तेहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तय के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चिद्धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारनी, नमो नमो जय दुख निवारनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अध काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाए। निज जन जानी मुहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करुण विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निष्दिन तेरे ही गुण गाऊं। प्रभु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल ममकाया। मनरु मात ये बर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जनू नहीं कुछ ने मचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बर मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे क्लेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है ये कथा महासुखदायी, पढ़े सुने सो भव तर जाए।
तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव ना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। ये श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होए। जय श्री कृष्णा। तुलसी माता की जय।